दोस्तों, उम्मीद है कि कल होने वाली एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम की आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। आपने जो तैयारी में बेहतर प्रदर्शन के लिए इतनी मेहनत किया है, तो आइए परीक्षा के अंतिम समय में और परीक्षा कक्ष में क्या सावधानी रखें जिससे आपका परफॉर्मेंस बेस्ट रहे, आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन आप उस परीक्षा में कर सकें, इसकी संक्षिप्त में चर्चा कर लें। तो सबसे पहले हम देखें कि कल तक का जो समय बचा है, इस समय का किस तरीके से आप उपयोग करें। आप कोई नई चीज़ें नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। यदि आपने नोट्स या चार्ट के थ्रू तैयारी की है तो उनको रिवाइज करें। यदि आपने किताबों से पढ़ा है, उसमें अंडरलाइन किया है, उसमें हाईलाइट किया है या गोले बनाया है, तो आप उनको सरसरी निगाह से पन्ने दर पन्ने पढ़ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी इस लोभ में रहते हैं कि हम और बहुत सारा डेटा इस समय पढ़ के कलेक्ट कर लें ताकि हमारे एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो ये गलत सोच है। अब आपको नए डेटा के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना, अन्यथा जो कुछ डेटा के चक्कर में आप जो अभी तक का संचित ज्ञान है वो रिकॉल करने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। ये तो जो समय बचा है उसके लिए हो गई बात। अब चूंकि आज रात में जब आप सोएंगे तो उसमें भी लोभ नहीं आपको करना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर पढ़ें और फिर आके सो लेंगे परीक्षा देने के बाद, ऐसा कतई न सोचें। आपको भरपूर नींद लेनी है। 6, 7, 8 जितने घंटे की आपकी नींद है उसको प्रॉपर लें, क्योंकि जब आप नींद प्रॉपर लेंगे तब आपका मस्तिष्क जो है वो शांत रहेगा, कूल रहेगा। उससे ये होगा कि जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, उत्तर ऑटोमेटिक याद आएंगे। लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से नहीं सो पाएंगे तब आपका दिमाग उस बेहतर तरीके से वहाँ काम नहीं करेगा और आपको कुछ उत्तरों में गड़बड़ी हो सकती है। जो आपको हो सकता है कुछ प्रश्न जो आप अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि हमें आता था, मतलब याद था, लेकिन एग्ज़ाम में याद नहीं आ पाया। ये सब इन्हीं वजहों से होता है। तो परीक्षा के पहले की नींद आपको भरपूर मात्रा में लेना है। अब हम देखें कि परीक्षा कक्ष में क्या सावधानी रखना है। तो आपको परीक्षा कक्ष एग्ज़ाम सेंटर में समय के 10 मिनट पहले पहुंच जाना है। जो सामग्री ले जानी है वहाँ आईडी कार्ड है, परिचय पत्र है और साथ में प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है और पेन है। कम से कम 2 पेन आप रखें और पेनों में भी आप कौन सा रखें, रेनॉल्ड लिक्यूबाल पेन रखें, जिससे कम समय में जो है आप गोला काले कर सकते हैं। यदि आपने इसका प्रयोग नहीं किया है तो अभी ख़रीद लें, 10-15 गोले काले करके आप देख लें। और साथ में वहाँ किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति निर्मित ना हो, इसकी आप कोशिश करें। जैसे आपको पता है कि वहाँ एडिशनल कोई चीज़ें, घड़ी है, बेल्ट हैं, सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, तो आप इनको बिल्कुल साथ में लेके न जाएं, अन्यथा उनको रखने में परेशानी आ सकती है। आपको कहाँ रखें, तो कहीं ना कहीं दिमाग में जो है तनाव इसका पड़ेगा। तो पहले से पूर्व तैयारी करके सब कुछ सोच के जाएं। ये हो गई परीक्षा सेंटर में जाने के समय की तैयारियाँ। वहाँ पर भी आप जैसे ही आपको सीट मिलती है तो आप प्रॉपर तरीके से उनको भरें। रोल नंबर है आपका, साथ में रोल नंबर भरने के बाद जो गोले काले करने का सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि यदि आप हड़बड़ी में रहेंगे, जल्दबाजी में रहेंगे और यदि आपने रोल नंबर गलत तरीके से भर दिया तो सबसे बड़ा तनाव तो वहीं क्रिएट हो जाता है, फिर आपका प्रदर्शन ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो शुरुआती जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से तभी हो पाएंगी जब आप समय के पूर्व परीक्षा सेंटर में पहुँचें। अब बात आती है कि पेपर किस तरीके से करें ताकि आपका प्रदर्शन बेहतर हो, सर्वश्रेष्ठ हो, परफॉर्मेंस बेस्ट हो। तो पढ़ा तो आपने बहुत कुछ है, अब क्या करें आप, मेरे हिसाब से 3 स्तरों पे, 3 चरणों में या 3 राउंड में पेपर आप हल करें। पहले सिर्फ आप उन प्रश्नों को देखें जिनके उत्तर एकदम से आपको क्लियर कट आते हैं, कहीं कोई डाउट या दुविधा नहीं है। ऐसे प्रश्नों की संख्या 55 से लेकर 65-70 तक हो सकती है। 50 से 70 के बीच में स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। तो सबसे पहले आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ें और जो प्रश्न आप छोड़ रहे हैं, जिन 30 प्रश्नों को, 40 प्रश्नों को आप छोड़ रहे हैं, उनमें आप निशान बना लें, कोई गोला बना लें, ताकि ये पता चल सके कि आपने इन प्रश्नों को छोड़ा है, इसको दूसरे राउंड में आपको करना है। तो जो पहले चरण में जो आपने प्रश्नों को किया है उनको आप हल जैसे ही आपके हल हो जाते हैं तो आप गोले काले कर लीजिए, ताकि ये श्योर हो जाए कि आपके 60 प्रश्न हो चुके हैं, जो कंप्लीट हैं, पूरे सही हैं। अब आप द्वितीय चरण में जाएं तो द्वितीय चरण में यदि आपने पहले राउंड में 60 किया है तो हो सकता है सेकंड फेज में आप 25 या 30 करें, जिनमें आपको 2 ऑप्शनों में से दुविधा थी या आपको कुछ सोचने की आवश्यकता पड़ रही थी, तो उनको आप करें 25 से 30 प्रश्न और उनको फिर गोले काले कर लें आप। और अंत में जो आपके 10 के आसपास प्रश्न बचते हैं जिसमें हो सकता है आपको कोई आइडिया ना हो, तब आप उसको एलिमिनेशन मेथड से छांटें कि आप 4 में से देखें कि कौन सा उत्तर बेहतर हो सकता है या कौन सा उत्तर अलग
किया जा सकता है, जिसमें पहले भी हमने चर्चा कर लिया है कि यदि उपयुक्त सभी लिखा है तो उसकी पॉसिबिलिटी अधिक होती है, या इनमें से कोई नहीं लिखा है तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है, या MPPSC है चूँकि किसी ऑप्शन में मध्य प्रदेश लिखा है तो उसकी पॉसिबिलिटी अधिक होती है। और भी अन्य कई तरीके हैं जिनके माध्यम से आप एलिमिनेट करके ऐसे प्रश्नों को सही करने की प्रायिकता जो है या संभावना बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, चूँकि प्रश्न पत्र जो है 4 सेट में आता है ABCD करके, अब होता यह है कि कई बार हो सकता है कि आपको जो सेट मिला हो उसके शुरुआती प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन हो या बहुत ज़्यादा सरल हो। यदि बहुत ज़्यादा सरल हैं तब भी आपको अति उत्साह में प्रश्नों को गलत नहीं करना है, संतुलित तरीके से करना है। और यदि बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न भी शुरुआती फेज़ में आपको हो सकता है उस सेट में मिल गए हों तो भी घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कठिन प्रश्न है हो सकता हो आपको शुरू में ही मिल गए हों, आपके सेट आपको इस तरीके का सेट मिला हो, आगे जाने पे आपको सरल प्रश्न मिलेंगे। तो यदि आप शुरुआती दौर में ही घबरा जाएंगे तो आगे का मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो निष्कर्ष यही है कि आपने जितनी अभी तक की तैयारी की है वो पर्याप्त है सिलेक्शन के लिए। बस आपको अपने आप को कूल रखना है, मतलब अब जो है सिर्फ परीक्षा तक रिवीजन पे फोकस करना है, रात में नींद पर्याप्त मात्रा में लेना है, और वहाँ परीक्षा कक्ष में जो जिन सावधानियों पे हमने चर्चा किया उनको फॉलो करना है। जब आप निशान लगाएंगे पेपर में तो पेपर में आप संक्षिप्त में वहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, कुछ बिंदु लगा सकते हैं, गोले भी बना सकते हैं आप कि हाँ इसका उत्तर C है। फिर जब आप उससे देखकर आंसर शीट में फिल करेंगे, गोला काला करेंगे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है कि आपने 40 नंबर का प्रश्न यदि देखा है तो 40 पे ही काले करना है। कहीं भूलवश ऐसा ना हो जाए कि 40 की जगह 41 में कर दिया हमने, क्योंकि 5-5 का जो वो शेडेड एरिया होता है वो मदद करेगा इसमें आपको। ये इस तरीके की जो यदि भूल आपसे होती है तो ये आगे जो है बहुत बड़ी जो है ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, और इसमें ऐसे में रिजल्ट आपका प्रभावित हो सकता है। तो आपको पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर ली आपने, रणनीति अच्छी बना ली, लेकिन जो अंतिम चरण है गोले काले करने का उसमें भी अधिक सावधानी रखना है। उम्मीद है ये सारी बातें आप चूँकि पहले से जानते हैं, लेकिन जस्ट परीक्षा के समय मुझे लगा कि मैं इन सारी बातों को आपको फिर से एक बार अवगत कराऊं। और कल की परीक्षा के लिए आप सभी को बेहतर प्रदर्शन के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।